निर्वाचन आयोग के द्वारा आज दिनांक 16 मार्च को लोकसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अनुसार झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा निर्वाचन संपन्न कराया जाना है। इसमें रांची जिले में दिनांक 25 मई 2024 से जो कि 6th फेज़ के अंतर्गत आता है, उसकी मतदान की तिथि निर्धारित है। इसी जिले में तमाड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, खूंटी जो अनुसूचित जनजाति लोकसभा क्षेत्र एवं मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो कि लोहरदगा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पे मतदान की तिथि 13 मई है, जो कि 4th फेज़ के अंतर्गत आता है। इन दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम तथा वीवीपीएटी मशीन के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे। इस पूरे चुनाव में कुल 13,300 मतदान कर्मी की आवश्यकता पड़ेगी, जो जिले में उपलब्ध हैं तथा इनके डेटाबेस तैयार कराए जा रहे हैं और इन सभी की निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुकी है। इस पूरे जिले में 318 सेक्टर बनाए जा रहे हैं और सभी सेक्टर में सेक्टर पदाधिकारी गणों की नियुक्ति कर ली गई है और सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा वल्नरेबिलिटी मैपिंग फॉर्म 1, 2, 3 तथा 4 को जमा किया जा रहा है तथा एएमएफ से भी संबंधित सभी डिटेल्स सबमिट किए जा रहे हैं। उक्त कार्य के हेतु सभी सेक्टर ऑफिसर्स को भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है। ईवीएम वीवीपीएटी की आवश्यकता जिले में जितनी पड़ेगी उसके अनुसार यहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में ईवीएम वीवीपीएटी मौजूद हैं। कुल 5,768 की संख्या में बैलेट यूनिट तथा 3,322 की संख्या में कंट्रोल यूनिट जिले के वजगृह में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त 3,601 की संख्या में वीवीपीएटी मशीन भी जिले में उपलब्ध है, जिसके आधार पर चुनाव कराया जाएगा। रांची जिले में जो 2 फेजेस में चुनाव होंगे उनकी समय सारणी कुछ इस प्रकार से है। पहले फेज़ में जो कि भारत के देश के अनुसार फेज़ 4 में आता है, उसमें खूंटी लोकसभा तथा लोहरदगा लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इस क्रम में डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 18 अप्रैल होगा। लास्ट डे ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 25 अप्रैल रहेगा। डेट ऑफ स्क्रूटनी 26 अप्रैल रहेगा। लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल 29 अप्रैल। डेट ऑफ पोल 13 मई। डेट ऑफ काउंटिंग 4 जून तथा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन 6 जून रहेगा। उसी प्रकार से अगले फेज़ में जो रांची लोकसभा में चुनाव निर्धारित है, उसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन 29 अप्रैल। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 6 मई। डेट ऑफ स्क्रूटनी 7 मई। लास्ट डे ऑफ विथड्रॉवल 9 मई। डेट ऑफ पोल 25 मई। डेट ऑफ काउंटिंग 4 जून तथा डेट ऑफ कंप्लीशन 6 जून रहेगा। जिले के सभी विधानसभा मिलाकर 2,377 बूथ होते हैं, जिसमें 21 जनवरी 2024 के इलेक्टोरल रोल के अनुसार कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,86,564 है। महिला मतदाताओं की संख्या 10,56,360 है और तृतीय जेंडर में कुल 67 लोग आते हैं। कुल मिलाकर 21,42,991 मतदाता 21/1/2004 के फाइनल इलेक्टोरल रोल में अपना नाम प्राप्त करते हैं। इस क्रम में 18 से 19 एज ग्रुप में ऐसे मतदाता भी शामिल हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 20,738 है तथा महिला मतदाताओं की संख्या 26,037 है। कुल मिला के 46,776। रांची लोकसभा के लिए निर्वाची पदाधिकारी डीसी रांची रहेंगे और सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में ईचागढ़ में श्रीमती शुभ्रा रानी, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए मिस्टर राम नारायण सिंह, खिजड़ी हेतु मिस्टर सुदर्शन मुर्मू, रांची हेतु श्री उत्कर्ष कुमार, हटिया हेतु राजेश्वर नाथ आलोक तथा कांके हेतु मुकेश कुमार। जिले में कुल दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 23,626 रहेगी, जिसमें कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की संख्या 4,582 है। स्पीच हियरिंग डिसेबल्ड की संख्या 3,799 है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी की संख्या 10,920 है। अदर डिसेबिलिटीज़ में 4,325 मिलाते हुए 23,626 हैं।
इन सभी मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। उनकी इच्छा है कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग दें तो उन्हें उनका लाभ दिया जाएगा। यह ऑप्शनल रहेगा कि वह बूथ पर भी आके वोट कर सकते हैं अथवा पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपनी होम वोटिंग भी कर सकते हैं। घरों से बूथ पे लाने जाने की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कराई जाएगी। जिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अथवा कैंडिडेट को इस पूरे एमसीसी वाले पीरियड में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना हो, कार्यक्रम करना हो, रैली करना हो, तो भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा ऐप के माध्यम से इसके लिए अप्लाई करेंगे, जहां पर उनको अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम निर्धारित किया जाएगा। एप्लीकेशन प्राप्त होने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के महोदय से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें कार्यक्रम हेतु सफिशेंट परमिशन वेल इन टाइम अप्रूव करा दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर तथा अन्य किसी भी ग्राउंड के परमिशन के लिए भी अकॉर्डिंगली पहले से ही व्यवस्था कराते हुए एप्लीकेंट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और जो सुरक्षा से संबंधित उपाय होते हैं उसका ब्यौरा देते हुए अनुमति प्राप्त करेंगे। जिले में कंट्रोल रूम किसी भी प्रकार के कंप्लेंट्स के लिए निर्धारित करके रखा गया है, जो कि 24 घंटे कार्य करेगा और उसमें कोई भी इलेक्शन से संबंधित कंप्लेंट्स दर्ज कराए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव घोषणा होने के साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है और यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिले में सभी तरह के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के ऊपर, सभी तरीके के गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर समान रूप से लागू होगा। अगले 72 घंटों के वेरियस SOPs के अनुसार जिले में सभी राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर्स, बैनर्स, झंडे इत्यादि उतार लिए जाने हैं, क्योंकि भविष्य में अगर लगाए जाते हैं तो ये इलेक्शन एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग करते हुए उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सभी जानकारियां उपलब्ध करा दी गई हैं।